और यदि हम बात करें 2014-15 की, तब उस समय मैक्रोमैक्स के ब्रांड एम्बेसडर थे एक हॉलीवुड स्टार व्यू जैकमैन। कहाँ सीधे इंडियन टीम को टाइटल स्पॉन्सर कर रहे थे। समझ लो आप प्रॉफिट कितनी ज्यादा थी उस समय। सैमसंग जिसे हम इतने बड़े ब्रांड जानते हैं उससे भी पीछे छोड़ आगे चला गया था मैक्रोमैक्स। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के साथ जिसके कारण आज दूर दूर तक हमें एक भी फोन इसके आज दिखाई नहीं देते। साथ ही जानते हैं इस बात को भी कि कैसे चाइनीज ब्रांड कंपनी भारत में इतने बड़े अपने मैन्युफैक्चर हब बनाकर इतने बड़े मार्केट कैप्चर कर पाई। तो वीडियो के बस लास्ट तक बने रहें। देखिए बात सिर्फ ये नहीं कि ये चाइनीज कंपनी कैसे इंडिया पर आकर अपनी मार्केट कैप्चर की, इससे कहीं ज्यादा बात यह है कि आखिर इंडियन जो कंपनी थी उन्होंने इन चाइनीज कंपनी को आने का मौका कैसे दिया। हमें यह लगता है कि हमारे मेड इन इंडिया कंपनी स्मार्टफोन बिकनी चाहिए, लेकिन आप जो ये मेड इन इंडिया स्मार्टफोन कंपनी आप देखते हैं इनमें से कितने कंपनी हैं जो इंडिया पर बनती है। सारे तो चाइनीज से इंपोर्ट होकर आते हैं। जो खुद ये कंपनी माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, ये सारी कंपनी चाइना से अपना सामान इंपोर्ट करती है, सिर्फ उसे असेंबल करती है यहाँ, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा मोबाइल ही वहाँ से बन कर आती है। सिर्फ यहाँ पर मेड इन इंडिया की स्टिकर लगता है और मार्केट पर चली जाती है वो फोन। जब ये कंपनी उभर कर भी सामने आई थी ना, कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, ये उस टाइम यही काम कर रही थी। ये अपने सारे सामान ताइवान, चाइना, हांगकांग जैसे देशों से अपना सामान इंपोर्ट करती थी। यहाँ सिर्फ इंडिया पर उसे असेंबल किया जाता था और हजारों करोड़ रुपए की बेनिफिट कमा रही थी। इन्हें ये लगता था कि हम ही स्मार्टफोन कंपनी के बॉस होंगे, लेकिन ये चक्कर ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी, क्योंकि कंपनी जो उस पर सालों से रिसर्च कर रही है, उस पर इतने ज्यादा पैसे स्पेंड कर रही है, चाइना इस फील्ड पर सालों से मेहनत कर रही थी, इतने ज्यादा पैसे स्पेंड कर रही थी। अब इन सारी चीजों को चाइना खुद देख रही थी। उन्हें ये पता चल रहा था कि हमसे ही सामान इंपोर्ट करते हैं और इतने ज्यादा हजारों करोड़ों के बेनिफिट कमाते हैं। अब यहीं पर जो कि हमारी मैक्रोमैक्स कंपनी की सबसे बड़ी गलती हुई। ये कंपनी 2014 और 15 में 11,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की। ये पैसे थोड़े बहुत नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। इन पैसों को रिसर्च पर लगाती, जो सामान ये चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको खुद बनाने का प्रयास करती। हालांकि हाई लेवल का नहीं, लेकिन लो लेवल का तो वो धीरे धीरे बनता ही ना। कब तक आखिर चाइना पर डिपेंडेंसी अपना बनाए रखते। अब इसके 2-3 साल बाद यानी 16-17 के बाद तो खुद ही चाइनीज जो कंपनी है वो इंडियन मार्केट पर आ गई और आते साथ ही Xiaomi धूम मचा दी। और फिर लगातार चाइनीज ब्रांड इंडिया पर आते गए और इस फील्ड पर जो चाइनीज कंपनी थी वो अपना बहुत ज़्यादा शार्प माइंड दिखाए। उन्होंने एक ब्रांड नहीं बल्कि मल्टीपल ब्रांड लेकर सामने आए और उन्होंने हर सेक्टर पर अलग अलग अपना ब्रांड को रखा। साथ ही साथ इन्होंने जो इंडियन मार्केट कैप्चर की उसके लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा स्पेंड किए। पूरी एडवर्टाइजमेंट अपनी भर दी। IPL से लेकर टीवी एड्स, मोबाइल्स, हर जगह, शहरों से लेकर गाँव तक अपनी पूरी बोर्ड लगवाए। बाकी कंपनियां जो कि दुकान वालों को कम मार्जिन दे रही थी, वहीं पर ये अपने वीवो, ओप्पो पर 15 से 20% तक मार्जिन दिए थे। साथ ही साथ ये जो कंपनी थी ना, ये अपने बातों पे भी खरा उतरी थी। ये जो बातें करती थी उसको कर दिखाती थी। हमारी इंडियन ब्रांड की तरह बात कुछ और करे और करे कुछ और, ऐसा नहीं करती थी। मैं ही क्या बताऊं, आपने भी खुद देखा होगा कि यदि वारंटी कार्ड होता है तब वो उस सामान को ये चाइनीज ब्रांड बदल कर नई भी दे देते हैं या फिर उसको बनाकर भी दे देते हैं। वही हमारे जो ये इंडियन ब्रांड है मैक्रोमैक्स, लावा, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। हर बड़े बड़े शहरों पर अपनी एक सर्विस सेंटर बनाई, आम लोगों की प्रॉब्लम जो थी उसे करीब से जाना, और इन सब के कारण ही आज ये चाइनीज का ब्रांड इतने इंडिया पर पॉपुलर हैं और हम चाह कर भी दूसरे ब्रांड की मोबाइल नहीं ले सकते।